तो नमस्कार बच्चों, हमारे एचडीएल क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपको पता ही होगा कि 18 तारीख से आपका एग्जाम पे है और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक का ओरिजिनल पेपर, जिस पे कोई शक और संदेह नहीं, बस आपको तैयार करके और जाना है। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र, ठीक है, अच्छा बराहमी 70 नंबर पेपर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पूरा कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक प्रस्तुत प्रश्न है, ये 6 से 12 तक है और ये बाकी चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सही और विकल्प की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ दिया है, 1 कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, दूसरा है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, और तीसरा आपके क्वेश्चन दिए गए हैं विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक क्या है, समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहिक कुंडली केंद्र का उन्नयन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चलिए इनका आंसर ही बता देता हूँ मैं पहले। 1 कूलाम आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे 6.25 और 10 से घाते 18 होता है, ठीक है। फाइनली इसको आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे जो विद्युत धारिता का मात्रक है वो वोल्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। अब फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाता है। और फिर चलिए शुरू अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाला क्या कहलाता है, कुंडली के, जिसका राइट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। कुंडली के तल पे, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल पे 50 डिग्री पर और कुंडली के तल पर 60 डिग्री पर। तो जो इसका राइट आंसर है कुंडली के तल के लंबवत होता है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे लेंज का नियम के संबंधित क्या है, तो लेंज का नियम जो आपके सामने दिया गया है तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से चलता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, भारत में 2 घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज होती है, जो आपके घरों तक बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की बिजली ही आती है। फाइनली यहाँ पे मैंने आपके पास सारे आंसर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। अब बच्चों शुरू करते हैं अपन सही जोड़ी की ओर, सॉरी खाली स्थान। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने आता है खाली स्थान और इनके सारे के सारे आंसर मैं अभी जस्ट A to Z अभी बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं पहला एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली खाली प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे जो होगा अनंत होगा। ये बच्चों क्या होगा, अनंत होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, विद्युत विभव एक खाली खाली राशि है, तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे, अदिश राशि है। जी हाँ बच्चों, अदिश राशि है, ठीक। फिर नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है बच्चों वो आवेश संरक्षण, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। फिर नेक्स्ट और देखेंगे अपन, यहाँ पे एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली खाली होता है, तो क्या होता है, अनंत होता है। जी हाँ बच्चों, अनंत होता है, इसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है एक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खाली खाली की ओर होता है, तो ये क्या होता है, एस ध्रुव और एन ध्रुव की ओर, ठीक है। यहाँ पे जिसका आंसर लिखोगे आप एस ध्रुव व एन, ठीक है, एन ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिखो एस ध्रुव और एन ध्रुव। फिर नेक्स्ट आपके सामने है एलसी परिपथ पे विद्युत धारा विभवांतर का कालांतर होता है, तो क्या होता है, पाई/2 कालांतर होता है। फाइनली यहाँ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर ले, रफ कॉपी निकाल लिखना प्रारंभ कर दें। और फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लोग सत्य और असत्य की जानकारी देते हैं। यहाँ पे सत्य और सत्य पहला होगा, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो जी हाँ बच्चों यह सत्य होगा। फिर नेक्स्ट आपका सब क्वेश्चन है विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत धारा की तरह व्यवहार करती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परंपरागत एक से ही कहीं अधिक होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है, तो ये गलत है, ये डीसी परिपथ में नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है किसी चालक का आवेश बढ़ाने पर उसका विभव घटता है, गलत बात है, उसका विभव बढ़ता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फाइनली पहला आपका देख सकते हैं आप एक बार, सत्य है, सत्य है, सत्य है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं सही जोड़ी की ओर। यहाँ पे सही जोड़ी आते हैं, आपके सामने दे दिया गया कुछ सही जोड़ी बच्चों, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट करना ना भूलें, ठीक है। संधारित्र का जो है विद्युत धारा की इकाई है लॉरेंज बल है, पारस्परिक प्रेरणा है और प्रेरित ईएमएफ है और किरचॉफ का नियम है, ठीक है। तो इनमें से आप देख सकते हैं संधारित्र का जो होने वाला है, जो संधारित्र का होगा वो आपका चार्ज भंडारण हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई बैटरी संधारित करती है। विद्युत विभव की इकाई क्या होगी, तो विद्युत विभव की इकाई जो होगी कूलाम मीटर हो जाता है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल जो होना है, तो लॉरेंज बल आपका न्यूटन हो जाता है। यहाँ पे पारस्परिक प्रेरणा जो कहलाता है, पारस्परिक प्रेरणा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं आपका ये हो जाता है, ठीक। और प्रेरित ईएमएफ जो है आपका, प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, प्रेरित, ठीक है, पारस्परिक प्रेरणा वाला जो ऑप्शन है उसका आपका पारस्परिक प्रेरणा का हेरनी हो जाएगा। और जो ईएमएफ है, ईएमएफ का ये हो जाएगा बाकी किरचॉफ के नियम को जटिल विद्युत धारा का ये परिपथ कहलाएगा।
फाइनली सही जोड़ी आपके सामने स्क्रीनशॉट कर ले और बेशक आप तैयार कर ले इसे आपके एग्जाम को देखने के लिए हेड टू जेड पे यहाँ मिलने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ दे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो एक वाक्य उत्तर है उसे भी मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ। समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे धारिता क्या हो जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप धारिता कम हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, धारिता कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में लिखिए। तो यहाँ पे जो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे V बराबर D, ठीक है, यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, अनुगमन वेग और छेदी हो गया। फिर नेक्स्ट आपके सामने दे दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता SI मात्रक लिखिए तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला हो जाता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आपके सामने दे दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, थोड़ा सा अभी से देख लीजिएगा, मुझे आंसर इसका नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्कर में इसका औसत मान कितना होगा, तो इसका औसत मान क्या होगा, 0 होगा। जी हाँ बच्चों, ये सब मैंने इतना कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो प्रश्न के आंसर है आपको इसी अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मुझे आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों को धड़ाधड़ शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ऐसे धड़ाके वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।